की सौगात। क्या बिछा दी योगी ने नई चुनावी बिसात? आखिर विकास की रफ्तार है या 2027 की तैयारी? वीडियो में जानिए योगी का पूरा मिशन। कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं बिजली तो कहीं सिंचाई की सौगात। लगातार जिलों में पहुंच रहे योगी आदित्यनाथ, आखिर क्यों अफसरों से लेकर नेताओं तक सब हो गए अलर्ट। जो नेता चुनाव से पहले जनता तक पहुंचे उसे राजनीति कहते हैं, लेकिन जो नेता हर काम की समीक्षा भी करे उसे लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, यूपी में इन दिनों सीएम योगी के लगातार जिलों के दौरे ठीक ऐसे ही चर्चाओं का मुद्दा बन चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों में योगी ने प्रदेश में 43 जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 36,877 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कहीं नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए, कहीं सड़कें बनी, कहीं पुलों का उद्घाटन हुआ, कहीं बिजली, सिंचाई और उद्योग से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी मिली। लेकिन इन दौरों के साथ साथ एक और बात लगातार चर्चाओं में रही, मुख्यमंत्री का 80-20 वाला बयान, क्योंकि अब सरकार इसे विकास की रफ्तार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी मान रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी का पूरा मिशन क्या है। आइए समझते हैं विस्तार से। दरअसल अगर पिछले 3 महीनों का पूरा रिपोर्ट कार्ड देखें तो तस्वीरें काफी बड़ी दिखाई देती है। मई, जून और जुलाई के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग हर जिले का दौरा किया। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर अवध और तराई तक। शायद ही कोई बड़ा क्षेत्र बचा हो जहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हो। सरकार का कहना है कि इन दौरों का उद्देश्य सिर्फ उद्घाटन करना नहीं, बल्कि हर परियोजना की प्रगति देखना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। अगर जिलों की बात करें तो वाराणसी मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा दौरा किया गया जिला रहा, जहां वे 4 बार पहुंचे। इसके अलावा प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, बिजनौर, गाजियाबाद और कुशीनगर जैसे जिलों में 2-2 बार जाकर विकास कार्यों की समीक्षा की है। मई महीने में गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर और कई अन्य जिलों में कार्यक्रम हुए। जून में गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, झांसी, गाजियाबाद, महोबा और ललितपुर जैसे जिलों में बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। जुलाई में भी आगरा, मैनपुरी, शामली, बाराबंकी, बहराइच, श्रीवस्ती, संभल, फतेहपुर और कई अन्य जिलों में मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय दिखाई दिए। आपको बता दें, इन दौरों के दौरान जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई उनमें मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, पुल, सिंचाई योजनाएं, बिजली व्यवस्था, औद्योगिक विकास, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि रोजगार बढ़ाना, निवेश लाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। अब बात उस बयान की करते हैं जिसने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। दरअसल कुछ दिन पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव वैसे भी 80-20 का है। उस हिसाब से मैं जिलों में 4-4 बार जाऊंगा जब तक विपक्ष 1 बार जाएगा। इसी बयान के बाद से समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। आपको बता दें, सपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री के लगातार दौरे विकास से ज्यादा चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ विकास परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं और ये उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी का ही हिस्सा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य लगातार मॉनिटरिंग की मांग करता है, इसीलिए मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे दौरों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संदेश भी देता है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि योगी सरकार फिलहाल 2 मोर्चों पर साथ साथ काम करती नजर आ रही है। पहला, विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और दूसरा, सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना। दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष इन दौरों को 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती तैयारी के रूप में पेश कर रहा है। सच क्या है इसका फैसला आने वाले समय में जनता करेगी, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि 43 जिलों के दौरे, 36,877 करोड़ की परियोजनाएं और 80-20 वाले बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ उद्घाटन या फिर शिलान्यास की नहीं होगी,
बल्कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होना ये होगी। अगर योजनाएं जमीन पर तय समय में पूरी होती है और उनका लाभ लोगों तक पहुंचता है तो सरकार अपने विकास के दावों को और भी तेजी से मजबूत करेगी। अगर वही काम देरी से हुआ तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। 2027 की राहें अभी लंबी है, लेकिन इतना तय है कि सीएम योगी ने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक सक्रियता से चुनावी चर्चाओं को अभी तेज जरूर कर दिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।